अ, कह लें कि स्टेप बाय स्टेप या वक्त के साथ साथ वो उसमें कमी आती जा रही है। अगर मैं बात कर लूँ यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, ये ऐसे स्टोर्स थे जिससे लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, इस तरह कि यहाँ पर सब्सिडाइज अशिया मिलती थी लोगों को। थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था कि जो चीज़ें ज़्यादा कीमत में बाकी बाज़ार यहाँ पर मार्केट से मिल रही होती थी, वही चीज़ आपको सब्सिडाइज रेट में यूटिलिटी स्टोर से मिलती थी। और ये यूटिलिटी स्टोर्स जगह जगह पर मौजूद थे जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे थे। ख़ासतौर पर मुस्तवत जो तबका था वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहा था। अब जो ये आया है वज़ीर आज़म की हिदायत पर, यूटिलिटी स्टोर्स 31 जुलाई को बंद करने की जो डेडलाइन है उसको तय किया गया है। पहले ये था कि जून के आखिर तक इनको बंद कर दिया जाएगा, 1 जुलाई से इनको बंद कर दिया जाएगा। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 31 जुलाई तक चला गया है। ये क्या वजूहात है? जो लोग इसके यूटिलिटी स्टोर्स पर जो लोग काम करते हैं उनका क्या बनेगा? उनके लिए क्या कोई अलाउंसेस या कोई पॉलिसी बनाई गई है, नहीं बनाई गई है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनसे जानते हैं कि क्या आगे का प्रोसीजर होने वाला है, हुकूमत क्या लायामल इख्तियार करने वाली है। जाहिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, बेहतरीन। जाहिद साहब, पहले इन्होंने सोचा कि जो जून के एंड पे इन्होंने बंद करने थे, अब ये जुलाई पर ले गए, एक्सटेंड कर दी गई है इसकी डेट जो है बंद करने की। क्या वजह है कि अगर लोगों को, गरीब तबके को रिलीफ पहुंच रहा था इन ख़ास तौर पर पर्टिकुलर चीज़ से, यूटिलिटी स्टोर से, तो क्या वजह थी कि इनको बंद कर दिया जाए? मुनीबा, वो कहते हैं कि दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। 31 जुलाई कर दें तारीख, या 31 अगस्त कर दें, जाना तो है। इसने अब जो इसके हालात बन चुके हैं गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 साल से, उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि इनको बंद करना है। अब अच्छा। इसको अगर हम थोड़ा सा इसका माजी देखें तो जब यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए थे तो उसमें लॉजिक ये थी कि जो आम मार्केट में महंगाई होती है, हाँ। उसके ऊपर एक तरह का चेक रखने के लिए था कि अगर वो कोई आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई हो जाए आम बाज़ार में, तो लोगों के पास एक ऑप्शन हो, हुकूमत के पास एक ऑप्शन हो कि अपने तौर पे वहाँ चीज़ें अपने रेट पे फ़रोख्त कर सके। तो ये इसका एक बुनियादी एक थीम था। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है कि आजकल हम सुपर स्टोर्स हर गली मोहल्ले में देख रहे हैं, हर बड़ी शाहराह पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े सुपर स्टोर्स बन चुके हैं और वहाँ पे ख़रीदारी हो रही है। एक ज़माना था कि जब यूटिलिटी स्टोर से सुपर स्टोर होते थे, तो मतलब ये वाहिद स्टोर होता था जहाँ पे एक छत नीचे सारी चीज़ें दस्तयाब होती थी। लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का बाइस होता था यूटिलिटी स्टोर्स, एक अच्छी चीज़ होती थी। लोग वहाँ से जाके सस्ती होने के अलावा भी शॉपिंग करने को तरजीह देते थे कि वहाँ एक ही छत के नीचे से चीज़ें जाके ख़रीद लेंगे। ऐसा ऐसा उसको पहले ख़त्म किया गया, वो फिर बड़े स्टोर्स आ गए, वो इन चीज़ों को मज़ीद उन्होंने डेवलप कर लिया, फिर ये पीछे रह गए। असल में अब हुकूमत की पॉलिसी यही है कि अवाम को जो सब्सिडी है, अवाम तक जो पैसा है, वो बराह रास्त सब्सिडी की मद में दिया जाए। अच्छा। या जिस तरह टारगेट करके कि फ़लाँ शख्स को 1,000 रुपया या 2,000 रुपया महीने का देना है, दिया जा रहा है। ठीक है। वो कहते हैं कि जी हम इस किस्म के जो स्टोर्स बनाते हैं, इस पर गाड़ियों वाले आके भी सब्सिडी वाली चीज़ ले लेते हैं। अच्छा। अगर हम आटे का रेट कम करते हैं तो पता लगता है कोई 50 लाख की गाड़ी में बंदा आया और उसने भी वो सस्ता आटा ले लिया, और एक जो साइकिल पे आ रहा है वो भी सस्ता आटा ले रहा है। ये एक कुछ इस किस्म के बहाने हैं। असल में इंतज़ामी तौर पे मुकम्मल तौर पे नाकामी का शिकार यूटिलिटी स्टोर। उसकी वजूहात सरकारी सतह पे भी हो सकती हैं, इंतज़ामी अफसरान जो हैं उनकी भी नाअहली हो सकती है, मुलाजमीन की भी नाअहली हो सकती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इसकी वजह से एक मार्केट में थोड़ा सा, और ये हम देखते रहे हैं कि जिस वक्त आटे का रेट आम मार्केट में बेलगाम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, तो हुकूमत ये करती थी कि एक कंट्रोल रेट लगा के यूटिलिटी स्टोर पे आटा फराहम करती थी, जिससे जो आम मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता था और वहाँ पर भी रेट थोड़ा सा नीचे आया था। इसी तरह चीनी की भी यही सूरत हाल थी, घी की भी यही सूरत हाल थी। फिर इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इधर से रिलीफ देना शुरू कर दिया कि उनके जो लोग हैं वो यहाँ से ख़रीदारी करें, तो अब गुज़श्ता हम तकरीबन 6-8 तकरीबन 1 साल हो गया, हम देख रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था, उसको बिल्कुल नहीं था। और ये बड़े अरसे से चल रही थी चीज़ें। ये जो मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर्स के, उनको भी पता था
कि अब इस किस्म के काम हो रहे हैं कि ये बंद करने की वहाँ तरफ पे जा रहे हैं। अशिया आना बंद हो गई थी ना, जो हाँ 3-4 बुनियादी अशियाएं जो लोग खरीदने जाते थे। एग्जैक्टली, उसके अलावा वहाँ पे रैक्स खाली होते थे, चीजें ही नहीं रखी जाती थी बाकी वहाँ पे। जो चीज़ें हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं, वो हर जगह मिल जाती हैं और वो तकरीबन रेट भी वही थे, इसलिए लोग फिर वो जो एक असल थीम ये था कि सस्ती चीज़ खरीदने आएंगे, अगर आटा आप सस्ता दे रहे हैं तो आटा खरीदने आएगा तो साथ की दूसरी चीज़ भी खरीद ले लेंगे। सही लेकिन वो जब आटा ही ख़त्म हो गया, जब चीनी ख़त्म हो गई, घी ख़त्म हो गया, तो लोगों ने फिर वहाँ जाना छोड़ दिया। वहाँ पर लेना आके, सही है। तो उसको जवाज़ बना के अब कह रहे हैं कि उसे हम बंद कर रहे हैं। तो ये यकीनी तौर पे एक हज़ारों मुलाजमीन का भी एक मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है, उनकी फैमिलीज़ का वाबस्ता है। तो उसके लिए जो स्कीम तो वही है जिस तरह आम एक गोल्डन हैंडशेक कह लें या सेपरेशन स्कीम एक होती है जिसमें थोड़े से इजाफी पैसे दे के लोगों को एडजस्ट कर दिया जाता है कि आप ये पैसे लें और साइड पे हो जाएं। अच्छा, ये सिर्फ पैसे लेंगे या उनका कोई जैसे कोई पेंशन भी ऐसी कोई चीज़ भी लगेगी? नहीं, जो ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर डेली वेजर्स या कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको तो वैसी पेंशन नहीं होती, बहुत कम लोग थे जो रेगुलर जिन्हें कहा जाता है। तो वो पेंशन अगर तो उनकी एज के लिहाज से या उनकी ड्यूरेशन के लिहाज से मुलाजमत की तो वो उनको मिल जाएगी। बाकी जो जिनकी थोड़ी मुलाजमत होगी या थोड़ा जिनकी सर्विस है उनको वही पैसे दे के इजाफी 2-4 तनख्वाहें इजाफी दे के उनको फारग कर देंगे और वो फिर गली मोहल्लों में कोई कोशिश करेगा अपना तजर्बा अप्लाई करने की, अपना कोई किराना स्टोर खोलने की, कोई करने की, लेकिन ये कोई अच्छा फैसला इससे नहीं कहा जा सकता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो ना रही जॉब के हवाले से। अगर आप हुकूमत इस तरह चीज़ें बंद करने लग जाए कि चल नहीं रहा हमसे या वहाँ पे हमें लॉस हो रहा, तो वहाँ पे आप इंतज़ामी तौर पे बेहतरी लाएं, वहाँ पे सिस्टम बेहतर करें, तो आपकी कमाल है। मतलब एक अगर चीज़ सिस्टम के तहत चल रही है और उसको आप चलाना चाहते हैं तो उसमें तो फिर हुकूमत का कोई कमाल नहीं। एक चीज़ जो बिल्कुल बंद हो चुकी है या बंद होने के करीब है, उससे जो एडमिनिस्ट्रेटर खड़ा करेगा। तो ऐसे तो जाहिद साहब बहुत से ऐसे और इदारे हैं जो कि नहीं चल रहे हैं सही तरह से। बिल्कुल अगर स्टेट के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हमारा ये रेलवे का इदारा देख लें, क्या है, स्टील मिल्स देख लें, ठीक है, PIA देख लें, कितना खसारे में है। ये भी तो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्टेट के अंडर आती है। तो इनको भी क्या बंद कर दिया जाएगा अल्टीमेटली कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं या इनको हम सही तरह संभाल नहीं पाए? उनको बंद तो नहीं, तकरीबन प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जा रहे हैं ना। ये जो है वो उसको भी सेल पे लगाया हुआ है। स्टील मिल वैसे ही बंद है। मतलब कैसा कमाल है कि स्टील मिल जो पुरानी हमारी स्टील मिल है वो बंद है और नई वाली लगा रहे हैं, एक बहुत बड़ी लगाने जा रहे हैं। मतलब पॉलिसियां बनाने वालों पे हैरत होती है कि ये पुराने वाले को बहाल करें, उससे फायदा लें। वो ऑलरेडी बंद भी है तो खसारे में है, उसका पैसा तो हम फिर भी दे रहे हैं। तो यूटिलिटी स्टोर्स यकीनी तौर पे हम ये तो नहीं कहते कि 100% अफादियत दे रहे थे, लेकिन मार्केट में एक महंगाई से कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ मिल रहा था। लोगों को एक ऑप्शन थी कि अगर चीनी बाहर 180 रुपये है और यूटिलिटी स्टोर पे 164 रुपये, मतलब आज भी 164 रुपये लिख के लगाया हुआ उन्होंने, चीनी 164 रुपये, और चाहे चीनी मार्केट में 190 रुपये है। लेकिन इस वक्त है नहीं यूटिलिटी स्टोर पे चीनी, यानी अगर हो तो 164 रुपये मिल जाएगी लोगों को, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो लोग अब हुकूमत कहती है कि मैंने पैसे नहीं देने, मैं महंगी चीनी, ये महंगा आटा ख़रीद के लोगों को सस्ता आटा मैंने नहीं देना, मेरे पास पैसे नहीं है। जहाँ पे अवाम की बात आती है वहाँ पे पैसे ही नहीं होते हैं। हाँ जी, अवाम के रिलीफ की बात आती है जहाँ पे, तो IMF आ जाता है वहाँ पे पैसों से आगे। अब इसको अगर हम दूसरे अल्फाज में बयान करें, अभी पिछले दिनों ये बजट इजलास 2-4 दिन पहले ही ख़त्म हुए हैं, सेनेट का, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, सारी जितनी भी। तो ये मसलन एक बेहतरीन इंतज़ामी फ़ैसला आप कह सकते हैं कि लोगों का कितना ख्याल है इन लोगों को कि जो बजट इजलास हुआ है कौमी असम्बली और सेनेट का, उसके मुलाजमीन को 5-5 बुनियादी तनख्वाहें दी गई हैं कि आपने बजट इजलास करवा दिया। अच्छा बजट बनाया है। ये सूबाई असम्बली में 3 तनख्वाहें एक तरफ से फिनांस डिपार्टमेंट को भी, और ये तरजीहात की बात है, पैसा मसला नहीं है कि कहाँ इन्होंने किसको खुश करना है। मतलब फिनांस बिल आया है, उसमें अब हैरानी मतलब इसमें उन्होंने कोई अचंभे की बात तो नहीं है ना, इसमें कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी जाके काम नहीं किया, वो उनका बनता था, उन्होंने बजट बनाना था। असेंबली में जो बजट पेश किया गया था उसमें एक फिनांस बिल होता है जिसमें टैक्स वगैरह जो है उनको ऊपर नीचे किया जाता है। उसमें जब वो पेश किया गया तो उसमें 1-2 चीज़ें नहीं थी, तो वो चीज़ें जो शामिल की गई हैं वो कमाल हैं। वो चीज़, वो टैक्स छूट जो दी गई है कि सदर और उनकी जो बेवा बाद में होंगी उनको जो पेंशन मिलेगी वो उस पर टैक्स नहीं होगा, उस पेंशन पे। मतलब ये यानी कि इतने गरीब होते हैं बेचारे ये सदर और उनकी बेवा जो बन जाती हैं
कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस पेंशन पे जो कि आम बंदा जो लेता है, उसका अगर उस स्लैब में आता है तो उसको मिलेगा। हाँ। तो ये मतलब एक तरजीहात की बात है। हुकूमत सिर्फ 2+2 लोगों को एक देने के लिए कि जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो असल में सूरत हाल उस तरह है जैसा कि नज़र आती है। लोगों को पता है क्या कुछ हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कम मुनासिब नहीं कहा जा सकता इसे। एक कह लें कि विशियस साइकिल है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं कि एक साइड पे जो है ना वो रिलीफ पहुंचाने वाली जो चीज़ें थी उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको जो है ना उस ग्राफ से ही निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ महंगाई का ग्राफ आपको पता है कि किस तरह बढ़ रहा है, ख़ासतौर पे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। इसकी जो ओवरऑल चीज़ों के ऊपर जो असरात होंगे वो आने वाले दिनों में मज़ीद पता चलते जाएंगे। तो हमारे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद थे। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। ब्रेक लेनी है मैंने, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।